हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु कौशिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा गुरु मुरादाबाद पर। अब देखें हमारा चैप्टर चल रहा है कौन सा, तो चैप्टर की बात कर रहे हैं हम एडजेक्टिव की। तो एडजेक्टिव से रिलेटेड पिछली वीडियो में हमने जो बात की आपसे, उसमें हमने आपको उसके टाइप्स बताया कि एडजेक्टिव कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे किस एडजेक्टिव को हम पहचानेंगे। अच्छा, ये सभी चीज़ें हम इस तरह से यानी बेस से लेकर के चल रहे हैं ताकि हर किसी लेवल के स्टूडेंट को समझ में चीज़ें आ जाएं। लेवल मतलब कि चाहे वो व्यक्ति टेट की तैयारी कर रहा हो, चाहे सीटेट की, चाहे एसएससी की, चाहे बात कर रहे हैं बैंकिंग की, सभी को चीज़ें आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। अब देखिए अगली बात करते हैं। तो एडजेक्टिव से रिलेटेड हमने टाइप्स बता दिए आपको, काइंड्स कितने होते हैं एडजेक्टिव के बता दिया है, सभी के बारे में, प्रॉपर हो चाहे डेमोन्स्ट्रेटिव हो डिस्ट्रीब्यूटिव हो, सभी के बारे में आपको बता चुके हैं, उनका डिफरेंस बता चुके हैं, कैसे एक दूसरे में डिफरेंस हम पता करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या अंतर हुआ करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या अंतर होता है, या फिर कैसे हम पता करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है। उसके अलावा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव और वैसे ही क्वांटिटेटिव और न्यूमरल में क्या डिफरेंस है, वो सभी चीज़ें हम आपको पिछली वीडियोस में बता चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं वो सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। नहीं आई हो तो जाकर के आप वो वीडियोस फिर से देख सकते हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन से जाकर के भी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे की, और आगे की हम फिर से बात कर रहे हैं एडजेक्टिव में। आगे की बात करेंगे किसकी, तो बात करेंगे डिग्री की। अब ये डिग्री क्या हुआ करती है, तो चलिए उसी को जानने की कोशिश करते हैं क्या होता है डिग्री। अब देखें डिग्री हुआ क्या करता है। तो जब भी हम दो या दो से अधिक लोगों की तुलना करते हैं, तो तुलना करने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल हम करते हैं उसी को हम क्या कह दिया करते हैं, डिग्री कह दिया करते हैं। कैसे, जैसे माना कि कोई व्यक्ति अच्छा हो सकता है और अच्छा हो सकता है, और हो सकता है कि वो सबसे अच्छा हो, तो इसी तरह से हम डिग्री की फॉर्म में उनको व्यक्त करते हैं। कैसे कैसे, तो वैसे ही जैसे हमने बताया अच्छा है और सबसे अच्छा है, तो इसी प्रकार डिग्री जो हुआ करती है हमारी, वो 3 प्रकार की हुआ करती हैं। कौन कौन सी, तो 3 प्रकार हुआ करते हैं डिग्री के, जिनमें से एक हुआ करता है पॉजिटिव, एक को कह देते हैं कंपैरेटिव और एक को कह दिया जाता है सुपरलेटिव। तो चलिए उन्हीं तीनों की बात करते हैं, देखते हैं क्या हुआ करता है पॉजिटिव, किसको कहते हैं कंपैरेटिव और क्या हुआ करता है सुपरलेटिव। तो देखें हमने बताया आपको कि 3 प्रकार हुआ करते हैं डिग्री के, जिसमें से एक का नाम हो गया पॉजिटिव, दूसरे को हम बता रहे हैं कंपैरेटिव और तीसरे का नाम हमने बताया सुपरलेटिव। ठीक है, तो ये 3 डिग्री आपकी हो जाती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब कैसे हम पहचानेंगे पॉजिटिव को, कैसे पहचानेंगे कंपैरेटिव को और कैसे पहचानेंगे सुपरलेटिव को। तो देखिए सबसे पहली अगर हम बात करें, तो जब भी हम पॉजिटिव डिग्री की बात करेंगे, तो पॉजिटिव डिग्री में जो तुलना हुआ करती है वो हुआ करती है 2 की। कितनों की, 2 की। उसी प्रकार कंपैरेटिव में भी जो तुलना हुआ करती है वो भी हुआ करती है सिर्फ 2 की। लेकिन अगर हम बात करें सुपरलेटिव की, तो सुपरलेटिव में जो तुलना हुआ करती है वो हुआ करती है मोर देन 2, यानी कि यहाँ पर जो तुलना हुआ करती है वो 2 से अधिक की तुलना हुआ करती है। यहाँ पर सिर्फ 2 की तुलना नहीं होगी, यहाँ पर 2 से अधिक की तुलना होगी। अब सर आपने कहा कि पॉजिटिव में भी 2 की तुलना, कंपैरेटिव में भी 2 की तुलना, तो जब दोनों में 2 की ही तुलना होनी है तो अलग अलग क्यों बनाया, तो उसको जानने के लिए चलिए आइए देखते हैं कि पॉजिटिव होता क्या है। तो देखिए पॉजिटिव में तुलना करने वाले शब्द अलग होते हैं, कंपैरेटिव में तुलना करने वाले शब्द अलग होते हैं। कैसे कैसे, तो जब भी कहीं पर आपको दिखाई दे क्या, एज और सो एज, क्या दिखाई दे, एज दिखाई दे जाए, चाहे आपको दिखाई दे जाए सो एज। अब एज और सो एज और इन दोनों के बीच में आपको क्या दिखाई देगा, तो इन दोनों के बीच में आपको लगा हुआ मिलेगा एडजेक्टिव, यानी कि एज एडजेक्टिव एज मिले, चाहे सो एडजेक्टिव एज मिले, तो समझ जाएं कि वो डिग्री कौन सी है, तो वो डिग्री होगी आपके पॉजिटिव। और तुलना कैसे हो रही होगी, तो देखिएगा जब भी कहीं पर एडजेक्टिव्स की तुलना हुआ करती है, यानी कि पॉजिटिव तुलना हुआ करती है, तो उसमें आप जाने कि भाई कहाँ पर एज आएगा और कहाँ पर सो एज आएगा। यानी कि हमने सर ये तो समझ लिया कि एज और सो एज आएंगे तो वो पॉजिटिव डिग्री होगी, लेकिन एज कब आएगा और सो एज कब आएगा ये बात हमें कैसे पता चले। तो देखें जब भी कहीं पर हम बात कर रहे होंगे एज की, तो एज वाले शब्द चाहे सेंटेंस पॉजिटिव हो और चाहे नेगेटिव हो, चाहे यानी कि सेंटेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, और अगर हम एज की बात कर रहे हैं तो सेंटेंस नेगेटिव भी हो सकता है। यानी कि ये वाला सेंटेंस जब भी कहीं वाक्य में एज आ रहा हो तो वो वाक्य पॉजिटिव भी हो सकता है और वो वाक्य नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन अगर वाक्य में सो एज आ रहा है तो वो वाक्य कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता, वो वाक्य हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव ही होगा। कैसे कैसे, जैसे माना कि हमने तुलना कर ली कि सीता इज as beautiful as Madhu
तो सीता इज एज ब्यूटीफुल एज मधु, यानी कि सीता उतनी ही सुंदर है जितनी सुंदर है कौन, मधु। तो यहाँ पर हमने देखा एज का प्रयोग हुआ और वाक्य कैसा है, तो भाई वाक्य है पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव वाक्य में एज का प्रयोग किया जा सकता है। वैसे ही हमने कहा कि अगर सेंटेंस होता कुछ इस तरह से कि सीता इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज मधु। तो अब हमने देखा कि अब की बार वाला जो सेंटेंस है वो कैसा है, तो पहले वाला सेंटेंस तो पॉजिटिव था, लेकिन इस बार वाला जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव नहीं है। वो कैसा सेंटेंस है, तो वो है नेगेटिव, क्योंकि इस वाक्य में क्या आ रहा है, नॉट आ रहा है। लेकिन पहला वाक्य पॉजिटिव होने के बावजूद भी उसमें एज का प्रयोग कर लिया गया, और दूसरा वाक्य नेगेटिव है तो भी उसमें एज का प्रयोग कर लिया गया, और दोनों वाक्य में कोई गलती नहीं है। यानी कि एज वाला वाक्य भी पॉजिटिव हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन अगर हम यहीं पर सेंटेंस में एज की जगह सो एज इस्तेमाल कर लें, यानी हम कह दें कि सीता इज सो ब्यूटीफुल एज मधु, तो क्या बात अभी भी वही है, यानी कि क्या अब सेंटेंस सही है, तो ये वाला सेंटेंस सही नहीं है। और सही क्यों नहीं है, क्योंकि भाई अभी ये वाक्य कैसा है, पॉजिटिव है, और हम ऊपर पहले ही बता चुके हैं कि सो एज वाला वाक्य पॉजिटिव नहीं हो सकता, वो हमेशा कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर सो से पहले एक शब्द जुड़ जाना चाहिए, और वो कौन सा शब्द होना चाहिए, तो वो होना चाहिए नॉट सो ब्यूटीफुल एज मधु। तो अब ये वाक्य जो है वो कैसा है, तो ये वाक्य भी नेगेटिव है, और चूंकि वाक्य नेगेटिव है इसलिए ये वाक्य भी अब बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि एज वाले वाक्य पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन सो एज वाला वाक्य सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही होना चाहिए। तो ये तो बात हुई किसकी, पॉजिटिव डिग्री की। अब बात कर लेते हैं कंपैरेटिव डिग्री की। तो हमने बताया पॉजिटिव में भी तुलना 2 की होगी और कंपैरेटिव में भी तुलना 2 की होगी, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि यहाँ पर कंपैरिजन करने वाले जो शब्द थे वो कौन कौन से थे, तो वो थे सो एज और एज। लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन करने वाले जो शब्द हैं वो अलग हैं, और वो कौन से हैं, तो यहाँ पर कंपैरिजन के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है देन। कौन सा शब्द, तो शब्द आया करता है देन, THEN नहीं, THAN। और कंपैरिजन कैसे होता है, तो यहाँ पर डिग्री पॉजिटिव लग रही थी, यानी कि यहाँ पर आया ब्यूटीफुल, और यहाँ पर ब्यूटीफुल की जगह क्या लगेगा, मोर ब्यूटीफुल लगेगा, यानी कि वहाँ पर उसकी कंपैरेटिव डिग्री आ जाएगी। और आपको डिग्री भी याद होनी चाहिए, जैसे ब्यूटीफुल की तो मोर ब्यूटीफुल हो गई, वैसे ही सुपरलेटिव हो जाएगी मोस्ट ब्यूटीफुल। लेकिन अगर हम कहें कि क्लेवर की क्या है, तो क्लेवर की क्लेवरर और क्लेवरेस्ट होती है, वैसे ही स्मार्ट की स्मार्टर और स्मार्टेस्ट होती है, उसी प्रकार हाई की हायर और हाईएस्ट होती है, फैट की फैटर और फैटेस्ट होती है। तो ये डिग्रीज आपको याद होनी चाहिए। ये कहाँ से मिलेंगी सर, तो ये मिलेंगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। कौन से टेलीग्राम पर, तो परीक्षा गुरु मुरादाबाद का एक टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जहां वहां पर आपको उसकी बहुत सारी PDF मिल जाएंगी, यानी कि जिनमें आपका डिग्रीज भी होंगी। तो वहां पर जाकर के उन PDFs को डाउनलोड कर लेंगे ताकि आप वहां से इनको याद कर पाएं। तो चलिए बात करते हैं कंपैरेटिव की। तो हमने बताया देन का प्रयोग होगा और कंपैरिजन होगा। तो हम जैसे यहाँ पर सीता और मधु का कंपैरिजन कर रहे थे, यहाँ पर भी कर लेते हैं। कैसे किया कि सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन मधु। तो यहां पर क्या कह दिया गया, यानी यहां पर तो कहा जा रहा था एज ब्यूटीफुल एज या सो ब्यूटीफुल एज, और यहां पर कह दिया गया क्या कि सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन मधु। अब मोर ब्यूटीफुल हो गया, यानी कि ये कंपैरेटिव डिग्री आ रही है, और यहां पर कंपैरिजन करने के लिए शब्द अलग है। कौन सा शब्द है, देन का प्रयोग किया जा रहा है। तो इस डिग्री को हम क्या कह देंगे, कंपैरेटिव डिग्री कह दिया जाता है। हाँ, तुलना यहां पर भी 2 की ही हुई, यानी कि यहां पर भी मधु और सीता की ही तुलना हुई है, यानी कि तुलना यहां पर भी 2 की ही हो रही है, और तुलना यहां पर भी 2 की ही की जा रही है। अब देखिए बात कर लेते हैं लास्ट डिग्री, और लास्ट डिग्री जिसका नाम हुआ करता है क्या, सुपरलेटिव। अब सुपरलेटिव में क्या अंतर है, तो हमने बताया कि भैया यहां पर तो 2 की तुलना होगी और यहां पर भी 2 की, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में 2 की तुलना नहीं होती, यहां पर तुलना हुआ करती है 2 से अधिक की। अब 2 से अधिक की कैसे, तो देखिएगा जैसे यहां पर सीता और मधु की तुलना हो रही थी ना, यहां पर सीता की तुलना सभी से हो जाएगी। कैसे बनेगा सेंटेंस, तो देखिएगा यहां पर जो सेंटेंस बनेगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा कि सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल,
सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पर देखिएगा पहले वाले सेंटेंस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 की तुलना हुई, यहाँ पर भी 2 की तुलना हुई, लेकिन वहाँ पर तुलना करने वाला शब्द तो कोई नहीं आया, लेकिन यहाँ पर इनसे यानी डिग्री से पहले, यानी कि जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे तो उससे पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सेंटेंस बन गया क्या कि सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। अब चाहे वो कह दें कि इन हिज फैमिली या इन हर फैमिली, सॉरी इन हर फैमिली, तो यहाँ पर सारी फैमिली से कंपैरिजन हो रहा है, जबकि यहाँ पर सिर्फ मधु से कंपैरिजन हो रहा था और यहाँ पर भी सिर्फ मधु से कंपैरिजन हो रहा था। यानी कि इसमें भी 2 की तुलना, इसमें भी 2 की तुलना, लेकिन उसमें तुलना की जाएगी 2 से अधिक की, और यहाँ पर कंपैरिजन करने वाला शब्द तो नहीं आया करता, लेकिन डिग्री से पहले दा का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पर कंपैरिजन करने वाला शब्द देन है और यहाँ पर एज और सो एज है। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हमने बताया आपको कि कैसे पॉजिटिव, कैसे कंपैरेटिव और कैसे सुपरलेटिव को हम समझेंगे, कैसे उनको पहचान सकते हैं। इससे अगली और कुछ और फैक्ट्स के साथ नई वीडियो में, अगली वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही छोड़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको बातें पसंद आई होंगी, वीडियो समझ में आया होगा। तो वीडियो से अच्छा लगा है तो उसको लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।